मुझे पता है हमारी जो भी हाउस वाइफ होती हैं वो हमेशा पैसे बचाने के लिए तत्पर रहती हैं और वो हमेशा ये सोचती ही रहती हैं कि कहाँ से हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है। अगर आप भी पैसे बचाना चाहती हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, एक बार पूरा देखने के बाद फिर ही कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे बचाने के कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिनको जानकर वाकई में आप हैरान हो जाओगे कि ये उपाय हमें पहले क्यों नहीं बताए। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इन 9 टिप्स में से कोई भी टिप्स आपको पसंद आती है और आप इसका इम्प्लीमेंट करके कुछ पैसे बचा पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि ऑफ सीजन वाली चीज़ें खरीदें। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सर्दियों का सीजन ऑफ होने जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगले साल की सर्दियों की परचेसिंग करके रख सकते हैं। आप उसमें कम से कम 20% तक सेव कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम दुकानदारों से जैसे सीजन चढ़ने लगता है, जैसे मान लीजिए आप सर्दियों के शुरुआत में कोई कपड़े खरीदें सर्दी के तो वो बहुत महंगे मिलते हैं और हमें खरीदने पड़ते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की और आपको पता है कि अगले सीज़न में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप जैसे ही सर्दियों का सीज़न जाने वाला हो तो सर्दियों के कपड़े आप खरीद सकते हैं। होता क्या है कि जो दुकानदार होते हैं नया स्टॉक लाने के लिए वो पुराने स्टॉक को ख़त्म करते हैं और वो 70% ऑफ में 50% ऑफ में हमें वो सामान दे देते हैं। तो हमें कभी भी जैसे कोई शॉपिंग करनी है ज़्यादा मात्रा में तो सीज़न ऑफ पर करनी चाहिए। जैसे अभी गर्मियाँ जाने वाली हैं तो गर्मियों के कपड़े अभी से खरीद कर रख लेंगे अगले साल के लिए हम तो 20% तक हम जो है सेविंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बाय यूज प्रोडक्ट। यूज किए हुए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उससे भी हमारी बहुत सारी सेविंग हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, अपना घमंड दिखाते हैं, वो सोचते हैं अरे मैं पुरानी चीज़ें नहीं खरीदूंगा, मैं किसी का यूज़ किया हुआ सामान नहीं खरीदूंगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम यूज़ किया हुआ सामान खरीदते हैं तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, लेकिन सामान खरीदने से पहले उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी आप देख लें जाकर। आपको लगता है कि ये चीज़ इतने में मुझे सूटेबल हो जाएगी तो वो खरीदने में कोई बुराई नहीं है, उसमें हमारा काफ़ी सारा पैसा बचता है। जो एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, मैंने अभी हाल ही में एक गाड़ी परचेस की है। जो गाड़ी जैसे अगर हम उसको कैश में लेंगे तो 13 लाख रुपए के समथिंग ऑन रोड पड़ेगी। जो गाड़ी मैंने अभी मात्र 5 लाख में खरीदी है क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी सेविंग कर ली है। गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐसे भी आप अपनी बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। और हाल ही में मैंने उस गाड़ी का वीडियो आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया है, आप उसमें देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन कितनी अच्छी है और कितनी बढ़िया गाड़ी है। मैंने उसमें कम से कम 8 से 9 लाख रुपए तक सेव कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग करें एज ए गेस्ट बनकर। ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी करें तो आप सिर्फ गेस्ट बनकर शॉपिंग करिए। किसी भी वेबसाइट पर अपना नंबर, अपना अकाउंट नंबर लिंक मत करिएगा क्योंकि जब आप एज ए गेस्ट बनकर करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी छूट मिलती है क्योंकि उनको पता है कि इनको हम पहली बार लालच देंगे तो ये दोबारा हमारे पास ज़रूर आएंगे। अगर आप उनके कस्टमर बनकर शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, एज ए आपसे पूरे पैसे लिए जाते हैं वहाँ पर। तो आप भी जब भी कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो एज ए गेस्ट बनकर करें।
नंबर 4 है क्लियर योर ब्राउजर हिस्ट्री। अब इसमें आप कुछ गलत मत समझ लेना, आपके दिमाग में कुछ गलत सलत दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जो भी मोबाइल पर सर्च करते हैं तो वो क्या होता है कि उसके वीडियो ही आपके सामने आएंगे, उसी से रिलेटेड आपके मतलब इंटरेस्ट को समझ के यूट्यूब हो या कोई अन्य वेबसाइट हो, जब भी आप खोलते हैं उसमें कुछ सर्च करते हैं तो जब आप एक बार जो सर्च करेंगे बार बार आपके सामने वही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप कहीं भी शॉपिंग के लिए या परचेसिंग के लिए कुछ सामान उस पर जो है सर्च करते हैं तो बार बार वही एड्स दिखाए जाएंगे आपको, तो आप वहां जरूर क्लिक करोगे। अब वही एड आपके सामने आएंगे तो आप उसमें से कुछ ना कुछ तो परचेस कर ही लोगे। कोई मैं बताती हूँ, आप कम से कम 1000 रुपये का सामान तो वहाँ से परचेस कर ही लेंगे। तो आपको जैसे ही आपकी शॉपिंग खत्म हो जाए आपको तुरंत अपनी ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर देनी चाहिए। नंबर 5 है महंगी चीज़ों को मंथ के एंड में खरीदें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी आती है और उनको कोई मान लीजिए महंगा फ़ोन खरीदना है या फिर कोई महंगी चीज़ बाय करनी है तो वो तुरंत बाय कर लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। फिर उनके मंथ का जो बजट बिगड़ जाता है और उनको कर्जा लेने की आदत पड़ जाती है या फिर वो बहुत सारा उधार भी लेते हैं। जैसे सामान हो गया, फिर खाने पीने का सामान किराने की दुकान से उधार मंगवा लेंगे क्योंकि हमने पहले ही सारा पैसा खर्च कर दिया और हमने सोचा समझा नहीं। तो आपको जब भी कोई भी महंगा आइटम परचेस करना है तो मंथ के एंड में करें, पहले उस पैसे को बचाएं, सेव करें, उसके बाद में उसको परचेस करें। नंबर 6 है यहाँ पर कि अपने पुराने कपड़ों को कभी ना फेंकें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भी पुराने कपड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कपड़े डोनेट करने हैं कि कहीं किसी गरीब को डोनेट करने हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी। वरना आप अपने पुराने कपड़ों को यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं, मैट बना सकते हैं, उनसे आसन वगैरह जो बहुत टाइप के आजकल गाँव में बनते हैं बना सकते हैं, वरना उनको आप बेच भी सकते हैं। सिटी में कपड़ा केजी के भाव में बिक भी जाता है तो आप वहां से उनसे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। नंबर 7 है मार्केट जाने पर अपने मन को कंट्रोल में रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट जा रहे हैं और लिस्ट नहीं बनाई है उन्होंने, उनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, तो बहुत सारा पैसा खर्च कर आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करके जानी है अपने घर से। अगर आप लिस्ट प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके लिस्ट में जो सामान है आप उसको ही परचेस करिए। मैं ये नहीं कर रही कि आप परचेस नहीं करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ परचेस करना है तो 1 या 2 ही चीज़ें परचेस करें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा। नंबर 8 है हफ्ते में 1 दिन कुछ भी खर्च नहीं करना है आपको। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है आपको क्योंकि हम हफ्ते भर खर्च करते हैं तो 1 दिन हमें नो स्पेंड डे भी मनाना चाहिए। तो अगर हम महीने में मान लीजिए 4 दिन अगर खर्च नहीं करते हैं तो साल में कितने दिन हो गए, तो ये समझ लीजिए अगर 1 साल में हमारा 1 मंथ भी बन जाएगा तो कम से कम 20,000 रुपये तक हम बचा सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट है, ये एक फैक्ट है, ये हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, अपने पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखें। मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ आपको कि जब भी हम घर में कोई पूजा करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी आस्था से जुड़ा होता है तो हम उसके लिए सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, भगवान जी को लाया जाता है, बिठाया जाता है। तो एक पैसा भी जो लक्ष्मी का रूप है ये भी एक भगवान ही होता है। तो हमें कभी भी अपने पर्स को गंदा नहीं रखना है। जब भी हमारे पर्स में हमें लगे कि हमारा पर्स ऊपर से गंदा हो रहा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसको धो लेना चाहिए। और कभी भी पर्स में ऐसी चीज़ों को नहीं रखना है जैसे ब्लेड हो गया, मेडिसिन हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी पर्स में मेडिसिन रख ली, उसी में सेफ्टी पिन डाल दिया, उसी में पैसे डाल दिए, उसी में कार्ड्स पड़े हैं हमारे, उसी में कुछ हमारे पेंडिंग बिल्स हैं, कागज पड़े हैं, कागजों के साथ पैसे भी ऐसे ही फोल्ड करके रख देते। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कभी पर्स को साफ नहीं करते, उसी में गुटखा रख लिया, कुछ भी रख लेते हैं पर्स में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने पर्स में हमेशा एक चांदी का कॉइन डालकर रखें और एक हो सके तो तांबे का कॉइन भी डालकर रखें। लक्ष्मी माँ भी वहीं आती है जहाँ पर साफ सफाई और अच्छा व्यवस्थित तरीके से
उनको लगता है वहीं पर लक्ष्मी आती है। ये पैसा बचाना मतलब एक मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे साथ ये टिप शेयर की थी, तो आज मैंने आपको बताई है कि पैसा बचाना लक्ष्मी माता की पूजा करने के बराबर होता है। तो हमें कभी भी, आपको कोई कभी भी पूजा करते हैं तो गंदे स्थान पर कभी नहीं करते हैं हम, तो इसीलिए गंदे स्थान पर भगवान भी कभी नहीं आते हैं। तो आपको अपने पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखना है और अपने छोटे बड़े नोट सबको एक डायरेक्शन में लगा कर रखें और कभी भी कागज़ों के साथ में पैसों को ना रखें। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के साथ 9 टिप्स शेयर किए हैं, इसमें से कौन सा टिप्स पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर